हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने अपना अपना स्कोर कार्ड कल देख लिया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए कि स्कोर कार्ड देखने के बाद आखिर डीवी के लिए यहाँ पे क्या रहेगा फाइनल कट ऑफ, यानी डीवी जो होना है, डीवी पीईटी के बाद जो डीवी लिया जाएगा तो उसमें कितना फाइनल कट ऑफ रहेगा। क्योंकि इसमें 1/1 स्टूडेंट को लिया जाएगा कि 1/1 रेशियो, मतलब जितना सीट है आपकी, अगर आरआरसी में अगर 8000 सीट है तो 8000 कैंडिडेटों को ही डीवी के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो उसमें आपको फाइनल कट ऑफ, यानी जो आपका अभी पीईटी के लिए कट ऑफ दिया गया उससे कितना मार्क्स इंक्रीज होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट के लिए आपको कितना नॉर्मलाइज मार्क्स चाहिए इस पर बात करेंगे। कट ऑफ के बराबर मार्क्स या फिर कट ऑफ से 1-2 मार्क्स अगर ज़्यादा है तो पीईटी की तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे 1/1 यहाँ पे ये रहना है 1/1 रेशियो में यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें क्या करना है आपको, उस बातों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे 100% एनालिसिस के साथ आपको प्रूफ के साथ एनालिसिस भी करेंगे कि पिछला 2018 में किस तरह का यहाँ पे पीईटी के लिए कट ऑफ था और फिर आपको डीवी के लिए कितना कट ऑफ के अनुसार बुलाया गया था। तो सारी बातों पे एक करके चर्चा करेंगे, आपको ऑफिशियली दिखाएंगे। आपको एक भी बिना वेबसाइट का, आपको बिना ऑफिशियली का नहीं दिखाएंगे। आप एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या पिछला बार रहा था, इस बार क्या होने जा रहा है। क्योंकि इस बार आपको जो पिछला बार क्या 1.5 गुना रिजल्ट यहाँ पे लिया गया था कि यहाँ पे कुछ वेटिंग कैंडिडेटों को रखा जा रहा था। इस बार वेटिंग कैंडिडेट नहीं है, वेटिंग लिस्ट नहीं रखा जाएगा। तो इसमें कितना कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है, इस बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस ऑफिशियली नोटिस को आपको ऑफिशियली जो आपको एनालिसिस देखने के लिए सबसे पहले आपको WCR indianrailways.gov.in पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इसको आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे एक एक करके आपको सारा जो पिछला CN नंबर 02/2019 का है, चूँकि आप इस बार का अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं जब पिछला बार का आपको शेड्यूल देखना होगा। तो उसी के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसमें मेंशन है, क्या इसमें कितना मार्क्स का इजाफा होने जा रहा है। तो ये सारी बातों पर आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसी बात से एनालिसिस निकाला जा सकता है। चलिए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस तरह से आपको ढेर सारा बहुत सारा नोटिफिकेशन लिस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया, तो वो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ नीचे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि 4/3/2019 को लिया गया था कि नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसको आप जैसे ओपन करेंगे तो ये डाउनलोड होकर आपका PDF ओपन हो जाएगा। तो इसको आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको आप देखेंगे कट ऑफ में कितना यहाँ पे मार्क्स रहा था। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और भोपाल है यहाँ पे, ईस्ट कोस्ट ईस्ट रेलवे कॉलोनी, यहाँ पे नियर रेलवे भोपाल। यहाँ पे देखेंगे CN नंबर 02/2018 का लेवल 1 पोस्ट CPC मैट्रिक्स। उसके बाद नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पीईटी के लिए जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया उसका कट ऑफ मार्क्स, नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स क्या रहा था वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो कैटेगरी में अक्सर बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कम्युनिटी में जनरल में 75.03355 मार्क्स रहे थे। उसके बाद ओबीसी में 70 पॉइंट यहाँ पे 75 के आसपास मार्क्स रहे थे। ओबीसी में 63.51 के मार्क्स एबव रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एसटी में 58 के आसपास मार्क्स रहे थे। तो यहाँ पे 58 के आसपास यहाँ पे एसटी में इस तरह से रहा गया था। तो आप इसको कट ऑफ का आप देख सकते हो। उसके बाद अप्रेंटिस का आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि अप्रेंटिस का कैंडिडेट जो है इसको आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि एक सर्विसमैन में यहाँ पे था ही नहीं कैंडिडेट। यहाँ पे भी 80 में कुछ कैंडिडेट इसका इस तरह से कट ऑफ किया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको अब इसी कट ऑफ को आप डीवी के लिए कितना में सिलेक्ट किया गया था तो उसको मैं दिखाता हूँ। ये तो रहा आपका पीईटी के लिए अब सिलेक्टेड किया गया था, मिनिमम कट ऑफ कितना लिया गया था। अब इसको दिखाते हैं कि डीवी के लिए कितना लिया गया था। तो आप दो चीज़ याद रखें, एक यहाँ पे यूआर के लिए 75 अप्रोक्स याद रखें, ओबीसी के लिए 70। अब 70 और 75 का फासला है यहाँ ओबीसी और यहाँ पे इसका यूआर का, और एससी में क्या 63 और एसटी में 58। अब आपको दिखाते हैं, चलिए डीवी के लिए कितना मार्क्स में आपको डीवी कराने के लिए बुलाया गया था। तो फ्रेंड्स, अब अगर बात करें यहाँ पे डीवी के लिए कट ऑफ्स की बात करें तो यहाँ हमने देख लिया किसका नॉर्मलाइज कट ऑफ फॉर पीईटी के लिए कट ऑफ देख लिया। अब इसको हम देखेंगे नीचे, आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे डीवी के लिए कितना में बुलाया गया था। तो कट ऑफ मार्क्स फॉर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड PWBD कैंडिडेट्स एंड अदर्स, सेम यहाँ पे वेबसाइट आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इसको आप जैसे ऑन करेंगे तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका भी PDF ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, यहाँ पे WCR इस तरीके से वेस्टर्न रेलवे यहाँ पे देख सकते हैं CN नंबर 01/2018 एज पर CPC। उसके बाद अगर नीचे देखेंगे क्या इसमें मेंशन है, नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स
ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेचर वेरिफिकेशन एंड मेडिकल वेरिफिकेशन। यहाँ पे कितना कितना वेरिफिकेशन होना है आपको देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको कैंडिडेचर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आप कह सकते हैं कैंडिडेचर वेरिफिकेशन क्या होता है। कैंडिडेचर वेरिफिकेशन आपका जो एग्जाम दिए हैं आप या फिर आप ऑनलाइन किए हैं तो उसमें आपको सिग्नेचर मैचिंग होगा या फिर आपका थंब मैचिंग होगा, ये होता है कैंडिडेचर वेरिफिकेशन। उसके बाद आप देखेंगे इंक्लूडिंग 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट बियॉन्ड द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी, यानी यहाँ पे चूँकि 55% ये नॉन जीरो छुटा हुआ है, यहाँ 55 होना चाहिए, 55% एक्स्ट्रा कैंडिडेट यहाँ पे, यानी 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट पिछला बार बुलाया गया था, वो चीज़ वहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी में PWBD 6 में है यहाँ पे OLD, यानी ये सारा चीज़ अप्रेंटिस, यहाँ पे PWBD MD, एक्स सर्विसमैन CCA। तो इसका आपको देखना, आप अगर उस कैटेगरी से आते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। चूँकि हमने बात किया कम्युनिटी वाइज का, तो कम्युनिटी वाइज में टोटल वैकेंसी कितना था नोटिफाइड 1978, यानी 1978 वैकेंसी था। उसमें कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर DV के लिए यहाँ पे 3449 कैंडिडेट को बुलाया गया था। अप्रोक्स यहाँ 2000 वैकेंसी था, तो उसमें आपको 3000 यानी 3500 के आसपास कैंडिडेटों को बुलाया गया था। उसके बाद यहाँ पे UR का कटअप यहाँ देख सकते हैं, UR के लिए कितना कटअप का DV बुलाया गया था, तो 78.95 कैंडिडेटों को यहाँ पे बुलाया गया है, इतना मार्क्स वाले को जनरल में। उसके बाद अगर OBC की बात करें तो OBC 75.47 मार्क्स वाले को यहाँ पे DV के लिए बुलाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे SC के लिए 63 मार्क्स वाले को यहाँ पे इसका 63। तो इस तरीके का अगर डिफरेंस बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे कितना मार्क्स का इजाफा हुआ है, तो उसको चलिए आपको दिखाते हैं दोनों का तुलना करके। यहाँ पे एज पर रेलवे बोर्ड इंस्टीट्यूशन PWBD कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन 4 मेन कैटेगरीज, यहाँ पे 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए आपको दोनों का डिफरेंस दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कितना डिफरेंस का देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे OBC की बात, जनरल की बात करें तो 78 मार्क्स में यहाँ पे PET के लिए बुलाया था। इसका वही जनरल में बात करें PET के लिए तो यहाँ पे 75, यानी PET के लिए 75 और DV के लिए 78, तो कितना 3 मार्क्स का यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है, 3 मार्क्स। उसके बाद अगर OBC की बात करें, OBC इसमें बात करें तो OBC में देखेंगे कि आपको 5 मार्क्स का इजाफा आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे 70 मार्क्स के लिए आपको बुलाया गया था PET के लिए, और 75 मार्क्स वाले को यहाँ पे DV के लिए बुलाया गया है। इसके बाद यहाँ पे 4 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस रहा है। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे 5 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस रहा है। तो इस तरीके का अपना मिला सकते हैं कितना का डिफरेंस रहा है। तो चूंकि ये जो है आपका 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेटों को बुलाया जाना था, इसीलिए इतना का डिफरेंस। अभी तो 1 by 1 होना है, तो इसमें 1-2 मार्क्स का इधर उधर हो सकता है। यानी अगर जैसे यहाँ पे 5 मार्क्स का एवरेजिंग, यहाँ पर अगर एवरेज चेक करें तो 5 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, तो वहाँ पे अप्रोक्स 6 या फिर 5 या 6 मार्क्स का एवरेज डिफरेंस आ सकता है अभी के डेट में, क्योंकि 1 by 1 रेशियो में इस पर कैंडिडेटों को बुलाया जाना है। इसीलिए यहाँ पे कैंडिडेटों को 1 by 1 रेशियो के हिसाब से बुलाया जाना है, इसलिए कुछ ज़्यादा इससे डिफरेंस आ सकता है आपका PET का कटअप और वहाँ पे DV के लिए कटअप में। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अंतर आ सकता है, कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा, कुछ तो ज़्यादा, यानी 5 या 6 मार्क्स के आसपास यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। अब आपसे बात करेंगे कि यहाँ पे इतना कटअप, यहाँ पे 1 by 1 रेशियो के हिसाब से बुलाने के बाद इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या बात करेंगे, इतना में आप क्या करें, आप PET करें या नहीं करें, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। आपको इसी पे आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स कट ऑफ मार्क्स से आपका अभी जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है, उससे अगर आपका भी 4 नंबर 5 नंबर मार्क्स ज़्यादा है तो आप एकदम निश्चिंत बेफिक्र तैयारी करें PET के लिए। अगर कुछ लोगों का एक, जैसे हमने थंबनेल में डाला है कि अगर PET कट ऑफ मार्क्स के बराबर मार्क्स है, अगर आपका कट ऑफ के जो अभी कट ऑफ जारी किया गया है उसके बिल्कुल नज़दीक मार्क्स है, तो आप भी एकदम बेझिझक आपका फिजिकल के लिए तैयारी करें। चूँकि अभी जो आपने जितना भी एग्जाम पास किया आपका जो रिजल्ट आया, ये आपका मेहनत पर रिजल्ट आया है, ये आप मेहनत किए हैं, लेकिन आपका लक जो साथ आने वाला है वो पैनल के आने के बाद। तो पैनल आने में फिजिकल में आपको क्या होना है, बहुत सारे लोग फिजिकल में भी आपको उसमें, जैसे पिछला बार 35% के आसपास वहाँ फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो इस बार भी उम्मीद है कि 50 इसमें भी फिजिकल में बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। इसीलिए आप चाहेंगे कि आपको जो फिजिकल होना है PET का तैयारी, आपका अगर बराबर मार्क्स भी है तो उसमें भी आपको लेना है, क्योंकि आपको उसको फिजिकल की तैयारी करना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 1 by 1 यहाँ पे लेना है, लेकिन फिर भी इसमें जैसे बहुत सारे लोग क्या हैं कि इसमें बहुत सारे जॉब वाले हैं ऑलरेडी, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसका NTPC हो चुका है तो NTPC ले रहे हैं, या फिर बहुत सारा ऐसा कि आप इस पे बाद ALP टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाले हैं तो उसमें कुछ जाएंगे। तो यहाँ पे जब तक नेक्स्ट ग्रुप D की वैकेंसी नहीं आ जाती है तब तक आपको इसी से कटअप, जैसे आपका DV
डीवी के लिए कुछ कटअप जारी करेंगे, उसके बाद डीवी करा ले जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें भी शॉर्टफॉल होंगे, तो उसके बाद आपको कटअप कम करके फिर डीवी बुलाया जाएगा। तो आगे यदि आप पीईटी क्वालिफाइड रहते हैं तभी आपको डीवी के लिए मौका देगा, नहीं तो फिर आपको डीवी के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। तो यदि आप पीईटी क्वालिफाइड रहते हैं तो आपका बहुत सारा चांस है आपका नेक्स्ट आगामी, क्योंकि अगर जो डीवी करा लेने के बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे डीवी में सक्सेस होते हैं तो उनको सारा फाइनल आने के बाद उसमें बहुत सारे यहाँ पे सीट खाली रहेंगे, बहुत सारे छोड़ के जाएंगे या बहुत सारे ज्वाइन नहीं करेंगे डीवी कराने के बाद भी। तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे शॉर्टफॉल होंगे, तो उसको सीट तो खाली नहीं रखना है, उसको लगातार फाइनल से फिर कटअप कम करके वहाँ पे बुलाया जाना है। तो कटअप कम करके उसी कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा जो पीईटी क्वालिफाइड रहेंगे। तो पीईटी क्वालिफाइड रहना हर हाल में ज़रूरी है, और आपका पीईटी का अगर क्वालिफाइड नहीं रहते तो आपको भविष्य में कोई आपको गारंटी, मतलब भविष्य में आपको कोई आप वहाँ पे आप अधिकार आपको नहीं है कि आपको रेलवे से जॉब पाने का या फिर मांगने का। तो अगर आप क्वालिफाइड रहते हैं तो पीईटी क्वालिफाइड अगर रहते हैं तो उसमें बहुत सारा आपको लगभग 75% उम्मीद रहता है कि आपका होना ही है। तो आपका कितना ही मार्क्स रहे, 1 मार्क्स कम ज़्यादा रहे या फिर कटअप से 2 मार्क्स ज़्यादा रहे या फिर कटअप के बराबर रहे, आप पीईटी का तैयारी बेहिचक करें, क्यों बहुत मन से करें, बहुत ईमानदारी से करें। जैसे आपने एग्जाम का तैयारी किया वैसे ही पीईटी का तैयारी करें, क्योंकि इसी से आपको होना है। पीईटी क्वालिफाइड नहीं रहेंगे तो आपका सारा उम्मीद जो मौका है उसे वो गंवा चुके होंगे। अब इसमें क्या है कि कुछ लोगों का कहना है कि कटअप मार्क्स कम भी हुए हैं क्या, तो कटअप मार्क्स कम हुआ है कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे कि कटअप मार्क्स मेरा कम हो गया, नॉर्मलाइज मार्क्स कम हो गया, जो मैंने रियल मार्क्स लेके आया तो उससे कुछ कम हो गया। तो आपको दिखाते हैं उसका भी प्रूफ क्या है। तो फ्रेंड्स इस बार का कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया तो उसका जो है आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद यहाँ पे बोर्ड था, वेस्टर्न रेलवे। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे कि इनका रॉ मार्क्स कितना था, 67 नंबर 9 मार्क्स था। प्रोरेटेड 100 में इसको निकाला क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ इनकरेक्ट था 11 था। इस तरह से आपको यहाँ पे इसका मार्क्स कितना रहा था, रॉ मार्क्स 67। उसके बाद यहाँ पे इसका प्रोरेटेड मार्क्स 68 है, नॉर्मलाइज मार्क्स 65 कर दिया गया है। मगर यहाँ पे देखेंगे कि आपका करीब 3 नंबर यहाँ पे डिक्रीज किया गया है। तो डिक्रीज 3 नंबर डिक्रीज किया गया, तो इस तरह से आपको क्या इफेक्ट पड़ने वाला है यहाँ पे। हालांकि आपका परसेंटाइल स्कोर काफ़ी ज़्यादा है, तो परसेंटाइल स्कोर ज़्यादा है, तो परसेंटाइल स्कोर से आपका कटअप मार्क्स क्यों कम किया गया इस तरह से नॉर्मलाइज मार्क्स। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका आपको नॉर्मलाइज मार्क्स कम भी हुए हैं, तो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपका जो है ये आप कटअप मार्क्स से आपका देख सकते हैं कितना आपका इंक्रीज है, कितना ज़्यादा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो गया। अब नॉर्मलाइज मार्क्स जितना आ गया वो आ गया, वो आपको उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। तो इस तरीके का बहुत सारे लोगों का इस तरह हुआ है, कम हुआ है नॉर्मलाइज मार्क्स। तो आप इससे आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आप अपना फिजिकल की तैयारी करें, कोई इससे आपको पॉजिटिव रहे कि फिजिकल की तैयारी करें, आपको एक मार्क्स कम रहे 2 मार्क्स ज़्यादा रहे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको कोई ये नहीं है। आप उस हिसाब से फिजिकल की तैयारी मन से करें जिस तरह से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो चलिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो हेल्पफुल लगे दोस्तों को शेयर अवश्य करिए, और यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।